एक हॉस्पिटल में एक लड़की का इलाज चल रहा था। उस हॉस्पिटल में ओनली महिलाएं डिपार्टमेंट का जाना था। कोई भी काम था तो महिला करती थी। झाड़ू के लिए तो महिला, खाने के लिए तो महिला, दवाओं के लिए तो महिला, डॉक्टर तो महिला। पुरुष नामक उसमें एंट्री नहीं थी। पुरुष का नाम लेना भी मना था उस जगह। उस लड़की जब किसी आदमी का नाम देख या उस आदमी को देख लेती थी तो उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती और उसको भी ये लगता कि मैं मर जाऊंगी, मुझे ये आदमी मार देगा। मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह महाराष्ट्र है, पुणे शहर की है। यहाँ पर एक छात्र थाना पड़ता बनवारी। इसी क्षेत्र में एक पति पत्नी और एक 14 साल की लड़की रहती थी। वो उस लड़की के माता पिता नर्सरी में काम किया करते थे, पेड़ों की सेवा, पेड़ों की देखभाल करते थे। 31 अगस्त शाम के 10 बज रहे थे। वह पुणे के जो स्टेशन है वहाँ पर गई थी। वह किसी अपने दोस्त से मिलने गई थी और रात के 10 बज रहे थे और उसका दोस्त मिलने नहीं आया तो वो अब बेहोश थी और रोने लग गई थी वो। फिर वहाँ पर एक ऑटो वाले की उस लड़की पर नज़र गई। उस लड़की से पूछता, बेटा तुम रो क्यों रहे हो और तुम यहाँ क्यों ठाड़े हो रात में? तो वो लड़की अपनी बताती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ और अपने फैमिली वाले, अपनी माता और पिताजी को बता के नहीं आई। तो वो ऑटो वाला अचानक वहाँ से चला जाता है और 10 मिनट बाद उस दोबारा आता है और वो उस लड़की से बोलता है, पहले तो बोलता है पानी पी लो। तो उस बोतल का उसको पानी पिला देती और वो लड़की पी लेती थी क्योंकि वहाँ के आसपास उसको पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसको पानी पी लेती और बोलता है वो ऑटो वाला, तुम्हारा दोस्त बाहर ठाड़ा है और वो शर्मिंदा है क्योंकि तुम्हें मिलने से वो टाइम में लेट हो गया है। तो वो लड़की उस जो आदमी था ऑटो वाला उसके साथ जाती है। जब तक ऑटो के पास पहुंचने वाली थी तभी उसको चक्कर आके वो गिरने वाली थी, जब तक उस ऑटो वाले ने उस ऑटो में उसको बैठा लिया और वहाँ से उस लड़की को एक जंगल में ले जाता है। जंगल में उसके साथ 2-3 घंटे उसके साथ बलात्कार करता है, रेप करता है उस लड़की के साथ। उस रेप करने के बाद पुणे में उस लड़की को एक होटल में लेकर जाता है। वहाँ पर पहले से ही 12 लड़के उस लड़की का इंतज़ार कर रहे थे। जब वो उस लड़की को होटल के रूम में बंद कर देते हैं और बंद करने के तुरंत ही उस लड़की के वस्त्र सभी को उतार लेते हैं। वो एक भी वस्त्र उसकी बॉडी पर नहीं था, बिल्कुल सभी कपड़े। और जो 12 लड़के थे एक एक नंबर से उसका बलात्कार करते रहे। उन्होंने पूरी रात इसी प्रकार अब एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर 5वां फिर 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां फिर 11वें 12वें सभी लड़के नंबर बाई नंबर उसके साथ बलात्कार करते हैं। और वो लड़की बोलती है कि मुझे पानी पिला दो, खाना दे दो, लेकिन कोई भी वहाँ के जो लड़के थे उस पर कोई दया नहीं आई। उसको रात भर उसके साथ इस प्रकार बलात्कार करते गए और उसको दिन में भी सुबह से शाम तक, रात के 10 बजे तक उसके साथ उसी कार्य को करते गए और बीच बीच में वो चिल्लाए नहीं, इसलिए वो इंजेक्शन दवा देते थे उस लड़के। और पता ही नहीं उस लड़की की चीखें चिल्लाने की आवाज़ें वहाँ के आसपास जो लोग थे, रूम थे और होटल वाले को आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देगी, पता नहीं। उसको उस लड़की को रात 31 तारीख को 10 बजे ले जाती है और 1 तारीख को 10 बजे तक उसका बलात्कार करते रहे। उस होटल के अंदर 24 घंटे रही थी वो। 24 घंटे भी उसके साथ बलात्कार करते रहे 12 लोग। फिर वो लड़की भीख मांग रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे खाना है, वो पीना है।
फिर एक लड़के को, उसमें से 12 लड़के, उनमें से एक लड़के को उस लड़की पर दया आ जाती है और वह लड़का पूरे के स्टेशन पर ही उसको, दादा रेलवे स्टेशन पर उस लड़की को छोड़ जाता है। वहाँ पर उस लड़की को जो स्टेशन पर था वहाँ पर, तो उस जो वहाँ पर दो कर्मचारी थे, वो सफाई कर्मचारी, तो उस लड़की की हालत देखकर उनके मन में भी गलत विचार आ गए। वो उन जो 2 कर्मचारी थे उस लड़की को एकांत जगह में ले जाकर उन्होंने 3-4 घंटे उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद उन्होंने सोचा कि इस लड़की को कहीं ऐसी जगह छोड़ दो कि जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। तो वो उत्तर की दिशा में रेल में उसको बैठा देती, और जो रेल थी उसमें उस लड़की को लोग देखते, लेकिन उसको किसी से, कोई भी आदमी की उस पर नज़र नहीं गई, और देख के भी इग्नोर कर दिया सभी लोगों ने। किसी ने की निगाह गई, 1-2 की गई होगी, तो तब भी उसको इग्नोर कर दिया और किसी ने उसको पूछा नहीं। फिर आ जाता है वो चंडीगढ़। वो उस जो रेलगाड़ी थी, लास्ट स्टॉप उसका चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ में एक जीआरपी का पुलिस वाला था। उस लड़के ने, उस आदमी ने, जिसने उस लड़की से पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों बैठी हो? और फिर वो लड़की सोचने लगी, क्योंकि जब उसने ऑटो वालों से मदद ली तो ऑटो वाले ने उसके साथ रेप किया। उसके बाद 12 लड़कों ने किया, उस 12 लड़के स्टेशन में छोड़ गए। उसके बाद जो 2 कर्मचारी थे वो भी उसके साथ रेप किया। इसलिए वो लड़की आदमी नाम से भयभीत होगी, तो डर रखी थी, इसलिए उस आदमी को उसने कुछ नहीं बताया। जब वो स्टेशन स्टॉप गाड़ी रुक गई तो उसके बाद जो लड़की थी वो स्टेशन पर उतर जाती है, और जो पुलिस वाला था उस जगह से वो गया नहीं था। उसने CWC, चिल्ड्रन अध्यक्ष होते हैं, उस पर फ़ोन किया। वहाँ से एक महिला आई थी, उसने पहले उसको पानी पिलाया, उससे बातें करनी चाहिए, लेकिन आधे घंटे में उस लड़की ने, उस जो औरत थी, उससे उस लड़की का दिल जीत लिया। उसके बाद उस जो लड़की थी 14 साल की, उसने रात के 10 बजे से लेकर चंडीगढ़ की पूरी घटना उस महिला को सुनाई। उस महिला ने ये घटना सुनी तो वो रोने लग गई, क्योंकि रोने की घटना ही कुछ ऐसी थी कि रोने की थी। जो आदमी था पुलिस वाला वो भी रोने लग गया था। तुरंत उस लड़की को हॉस्पिटल भेजा और उस लड़की की अच्छी तरह से देखभाल करी, और वहाँ के जो पुलिस था चंडीगढ़ की, उसको भी रिपोर्ट लिखवाई। जो चंडीगढ़ की पुलिस ने, जो कि आसपास जो एरिया थे उसमें छानबीन की, और जो बनवारी थाना था जो, वहाँ पर भी रिपोर्ट, उसके जो लड़की की माता थी और उसके पिताजी, उसने भी रिपोर्ट बनवारी थाना में लिखवाई कि हमारी लड़की 14 साल की गुमशुदा है, वो 2 दिन से कहीं दिख नहीं रही। तो उस जो बनवारी वो पुलिस थी, उसने वहाँ के सभी क्षेत्रों में कैमरे छानबीन की, लेकिन उनको पता नहीं पड़ी। जब चंडीगढ़ की पुलिस गई थी, उन्होंने बताया कि इस लड़की को वहाँ से उठाया, और वहाँ से उठाया तो सबसे पहले जो स्टेशन था, उस लड़की को फर्स्ट बार उस ऑटो वाले ने उठाया था, जो दादा स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, उस जगह की कैमरा की डिटेल निकाली। उस कैमरा में स्पष्ट दिखाई दे रहा था उस ऑटो वाले का चेहरा, और ऑटो वाला था उसको नंबर दिख रहा था। उस नंबर की, जो ऑटो वाले का नंबर, ऑटो का नंबर था, उस नंबर से पता चला, और उस ऑटो वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके द्वारा पूछताछ में जो 12 लोग थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद जो कर्मचारी थे 2 वहाँ के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। इस केस में लगभग 15-16 लोगों को गिरफ्तार कर चुके थे। और
वो लड़की थी, उसको चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर के द्वारा पुणे भेज दिया गया और वहाँ पर उसकी देखभाल महिला स्टाफ की, ओनली महिला स्टाफ कर रही थी। आप बताइए, 12 लोग और फिर 2 लोगों ने और फिर एक ने, कम से कम 15-16 ने उसके साथ बलात्कार किया। और वहाँ के जो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसके क्षेत्र में बताया कि ऐसे केस आ रहे हैं जो मुंबई में और पुणे में, मतलब महाराष्ट्र क्षेत्र में, उनको इन ऐसे केसों को जल्दी फास्ट एक्ट में भेज दिया जाएगा और इन जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जल्दी से जल्दी दी जाएगी। आपको ये घटना सुनाकर आपको परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम आपको जागरूक करना चाहते हैं और आप अपनी फैमिली को सुरक्षित रखो और आप सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।